हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड यूनिट फर्स्ट की पोएम जिसका नाम है फर्स्ट डे एट स्कूल। इन दिस पोएम वी विल लर्न अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम। वो पहली बार स्कूल जा रहा है और वो कुछ चीज़ें सोच रहा है और उसी के ऊपर ये पोएम है। लेट्स स्टार्ट। आई वंडर इफ माई ड्राइंग will be as good as theirs. I wonder, मैं सोचता हूँ, मतलब I wonder का मतलब होता है सोचना। wonder मतलब सोचना। I wonder if my drawing, मेरी ड्राइंग, क्या मेरी ड्राइंग, if का मतलब यहाँ पे है क्या। My drawing, मेरी ड्राइंग will be as good as theirs, मतलब क्या मैं उनके जैसा ड्राइंग, मतलब ड्रॉ करना है, चित्र बनाना, क्या मैं उनके जैसा ड्रॉ कर पाऊँगा। यानी जो उसके क्लासमेट्स होंगे, न्यू क्लासमेट्स, क्या उसकी ड्राइंग उन बच्चों की जितनी अच्छी होगी। विल बी एज गुड एज देयर्स, गुड का मतलब अच्छी। आई वंडर इफ दे लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। मैं सोचता हूँ, आई वंडर इफ, क्या दे लाइक मी, क्या ये देल का मतलब है दे विल, इसका मतलब है दे विल, ये कॉन्ट्रैक्शन है दे विल की, इसका मतलब होता है दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। वो मुझे पसंद करेंगे या बस वो मुझे घूरते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे कि कौन है ये बच्चा। विल बी फुल स्टेयर्स का मतलब होता है स्टेयर्स का मतलब घूरना, किसी चीज़ पे लगातार फोकस करके देखना, उसे हम स्टेयर कहते हैं। क्या वो मुझे बस घूरते रहेंगे। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। मैं सोचता हूँ आई वंडर, क्या इफ माई टीचर, मेरे टीचर जो हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, टीचर वो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, क्या मेरे टीचर मॉम की तरह दिखेंगे। मॉम मतलब मम्मा एंड ग्रैंड मतलब, ग्रैंड का यहाँ मतलब है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का होता है मतलब दादी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया इसे, ये है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ये है ग्रैंड मदर। विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, यानी ग्रैंड मतलब ग्रैंड मदर। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। मैं सोचता हूँ, क्या मेरे टीचर मेरी मम्मा की तरह दिखेंगे, मेरे मॉम की तरह दिखेंगे, या फिर ग्रैंड की तरह। लुक लाइक का मतलब है इसमें दिखेंगे की तरह, किसकी तरह दिखेंगे, किसी चीज़ की तरह। लाइक दिखना, लुक का मतलब होगा दिखना और लाइक का मतलब किस सिमिलर, किसी से दिखना, ऐसा। एंड आई वंडर इफ माई पप्पी विल वंडर वेयर आई एम। मैं सोचता हूँ कि क्या इफ माई पप्पी का मतलब होता है जो बेबी पेट होता, बेबी डॉग होता है, उसे हम पप्पी कहते हैं। जो डॉग का बेबी होता है, डॉग का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, उसे हम पप्पी कहते हैं। बेबी डॉग, इसका मतलब है यहाँ पे पपी का मतलब है बेबी डॉग। ओके, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम।
मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा पपी सोचेगा इस बात को कि मैं हूँ कहाँ पे। यानी ये जो पोएट है वो कह रहा है कि जब वो स्कूल जाएगा तो वो कहाँ, तो उसका पपी क्या सोचेगा कि वो कहाँ पे है। यानी आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, क्या ऐसा मेरा पपी सोचेगा। ओके, सो इस पोएम में हमने पढ़ा कि जो पोएट है वो अपने फर्स्ट डे के बारे में बता रहा है स्कूल के। जब वो स्कूल जा रहा था तो उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके बारे में पोएम थी। सो उसको पहला उसको उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या मेरी ड्राइंग बाकी बच्चों या मेरे बाकी क्लासमेट जैसी अच्छी होगी, क्या वो मेरे को पसंद करेंगे, मेरे क्लासमेट्स मुझे पसंद करेंगे या बस मुझे घूरते रहेंगे, क्या मेरे टीचर मॉम की तरह दिखेंगे या ग्रैंड की तरह दिखेंगे, मम्मा की तरह दिखेंगे या ग्रैंड मदर की तरह, दादी की तरह दिखेंगे, क्या मेरा पप्पी सोचेगा कि मैं हूँ कहाँ पे। सो ये था ये एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। इस पोएम के राइटर है एलन फिशर। ओके, न्यू वर्ड्स इस चैप्टर के। वंडर, वंडर का मतलब होता है सोचना। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, चित्र बनाना। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक, या फिर बहुत फोकस के साथ देखते रहने को कंटिन्यूसली हम कहते हैं घूरना। ग्रैंड, यहाँ पे ग्रैंड का मतलब है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड मदर मतलब दादी, ग्रैंड दादी। एंड पपी का मतलब यहाँ पे बेबी डॉग। ओके, नेक्स्ट लेट्स रीड। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू, मैं सोचता हूँ कि क्या सी ब्लू है, मतलब जो सी है वो ब्लू है या नहीं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सी ब्लू है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट। रीडिंग इज फन। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, इस पोएम में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या सोच रहा है अपनी ड्राइंग के बारे में, वो अपने यहाँ पे बताना है। सो इन दिस पोएम, इस पोएम में the child in this poem, what does the child in this poem think about his drawing? The child in this poem thinks that if his drawing will be good as reads. So, what does the child in the poem thinks about his drawing? आंसर इसका है, the child in the poem thinks that if
हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज हिज क्लासमेट्स, क्या उसकी ड्राइंग उसके क्लासमेट जितनी अच्छी होगी? What does the child wonder about his teacher? So जो चाइल्ड है वो इसमें सोच रहा है कि क्या आंसर इसका, तो क्या सोच रहा था वो, ये सोच रहा था कि उसके टीचर क्या उसके मॉम की तरह दिखेंगे या ग्रैंड की तरह। सो आपने यहाँ पे वही लिखना है। The child wonder teacher will his the at will his teacher look his mom or friend। सो जो बच्चा था वो क्या सोच रहा था कि क्या उसकी टीचर What does a child wonder about his teacher? सो वो ये सोच रहा था कि क्या उसके टीचर उसकी मॉम की तरह दिखेंगे या ग्रैंड की तरह। सो इसका आंसर है the child wonder that if his teacher will look like his mom or grand। So इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? सो क्या आपको क्या लगता है कि जो चाइल्ड था वो अपनी पपी को साथ में स्कूल ले जाना पसंद करता या नहीं? सो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे का मन, अगर वो बच्चों का मन करता है कि अपने पेट के साथ उनके साथ कोई स्कूल जाए ताकि वो अपने आप को तब वो बोर ना हो। सो यस, पर वो कर नहीं सकते, वो ले जा नहीं सकते क्योंकि यस बट he can not but he cannot क्योंकि वो नहीं कर सकते क्योंकि he cannot because स्कूल में अलाउड नहीं होता है पपीज़ को लेके आना। हम पढ़ने जाते हैं स्कूल तो हम पेट्स को नहीं ले सकते साथ में, बिकॉज वी गो टू स्कूल स्टडीज़, हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में, इसलिए हम पपीज़ को नहीं ले जा सकते।
बिकॉज फिर हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, हम इधर उधर देखते रहेंगे, सो हम पपीज़ को नहीं ले सकते इसलिए। यस बट ही कैन नॉट बिकॉज वी he is going for studies. Yes, but he cannot because he is going for studies in school. ये था इसका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील। सो आपने इसमें उस फेस के कि इस इमोजी के टिक करना है जैसा आपने फील किया था फर्स्ट डे के दिन अपने, जब आप स्कूल गए थे तो अपने फर्स्ट डे पे आपने कैसा फील किया था। आपको गुस्सा आ रहा था तो आपने इस पे टिक करना है। अगर आप गुस्सा हो रहे थे तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको शर्म आ रही थी तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको खुशी हो रही थी, आप हैप्पी थे तो आपने यहाँ पे टिक करना है। और अगर आप उदास थे तो आपने यहाँ पे टिक करना है। तो आपने ऐसे उस पे टिक करना है जैसे आपको फील हो रहा था। When you entered class, what did you like? जब आपने अपने क्लास में एंट्री की है, जब आप एंटर किया, आप अंदर क्लास में गए तो आपको क्या अच्छा लगा। आपको क्लासरूम अच्छा लगा, सो आप में लिखेंगे आई लाइक क्लासरूम। अगर आपको वहाँ के टीचर अच्छे लगे सो आप लिखेंगे यहाँ पे आई लाइक टीचर्स। अगर आपको पसंद आए, अगर वहाँ के बच्चे पसंद आए तो आपको लिखेंगे आई लाइक स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आई, आपको क्लास अच्छी लगी पूरी, तो आप लिखेंगे आई लाइक क्लास। सो आप यहाँ पे लिखेंगे ये आई लाइक द टीचर। वैसे तो सबको सबसे पहले टीचर ही अच्छे लगते हैं बिकॉज टीचर आपके पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है। सो यहाँ पे मैं टीचर लिख रहा हूँ। ओके, आई लाइक्ड टीचर मोस्ट। सो आपको वहाँ पे अगर टीचर पसंद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे वहाँ के सबसे अच्छे टीचर लगे। जैसे आप यहाँ लिखना है ये टीचर मोस्ट व्हेन आई एंटर्ड माई क्लास when I entered my class। सो ये आपने इसका आंसर आपने लिखना है। और आपको जो भी अच्छी लिखो तो आपने यहाँ पे टीचर की जगह आप वो चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। आपके जो फर्स्ट फ्रेंड था, जिसको भी आपने पहला अपना फ्रेंड बनाया था, फर्स्ट फ्रेंड बनाया था, आपने उसका नेम यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। What did you enjoy doing the most? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सो आपको खेलना पसंद है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं आई लाइक प्लेइंग। आपको पसंद, आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है। सो जैसे आपको वीडियो गेम्स खेलने में मज़ा आता है तो आप लिखेंगे वीडियो गेम्स। अगर आपको बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है तो आप यहाँ पे बुक्स लिखेंगे। आई लाइक रीडिंग, आई एंजॉय बुक्स, रीडिंग बुक्स। सो ऐसे अपने यहाँ पे लिखना है। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। क्या आपके पास कोई पेट है जो घर पे जाके आपके स्कूल से वापस आने का वेट करता हो। अगर आपके पास है तो आपने यस लिखना है। और अगर आपके घर में कोई पेट नहीं है तो आपने नो लिखना है। उसके बाद फाइंड अ पार्टनर लेटर्स। सो आपको इसमें एक ऐड करना है, जैसे फाइंड अ पार्टनर। अपने पार्टनर को किसी को कन्विंस कर लीजिए अपने इस प्ले को करने के लिए अपने साथ। लेट योर पेरेंट प्रिटेंड टू बी द टीचर। आज आपको पार्टनर है, आपने उसको कहना है कि वो टीचर बने।
हु वेलकम यू टू योर क्लास, जिसने आपको आपकी क्लास में वेलकम किया था। आपको वहाँ जब आप पहुँचे थे क्लास में तो आपने जो मैम थे वहाँ पे टीचर थे, आपने उन्होंने आपको अंदर लाया, आपको बैठाया, आपके बारे में पूछा। वैसे एक्ट करना है जैसे वो टीचर हो उस टाइम के। एंड नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल, और आपको उसके बाद ऐसे एक्ट करना है जैसे आपका फर्स्ट डे स्कूल का। What are the child doing? The children are सो आपको क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो आपने यहाँ लिख देना है। सो आपने इसके से सिंग करना है, आपको सिंग करना है, इसे गाना है। लेट्स लिसन एंड सिंग। पहले मैं इसे बोल कर सुनाऊँगा, उसके बाद आपने इसे बोलना है। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे। Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. So आपने दोबारा इसको मेरे साथ अब रिपीट करना है। Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. उसके बाद इसमें आपने इस वर्ड से how many words you can you make using letter from the word in the picture. One has been done for you. So आपको इसमें से वर्ड्स बनाने हैं। इस वर्ड को जो आपको हिप्पोपोटामस की इमेज दी है उसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है हिप्पोपोटामस, ने उस वर्ड से और वर्ड्स बनाने हैं और उनको लिखना है। एक आपको बना के दिखा रखा है ऐसे पॉट, पॉट का मतलब होता है घड़ा। उसके बाद आप लिख सकते हैं टॉप, TOP, टॉप का मतलब होता है ऊपर। सो टॉप, टॉप। उसके बाद इससे बन सकता है हिम, हिम का मतलब होता है उसे या फिर उसके, उसका। जैसे हम थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं, इस वर्ड को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। हिम, हिम। उसके बाद इससे बन सकता है एम, एम का मतलब होता है निशाना, एम। और इसके बाद बन सकता है इससे अस, अस का मतलब होता है हम, उसका मतलब होता है हम। एंड इसके बाद इससे बन सकता है पॉप। सो ये आपका हो गया। सो ये था इस पोएम की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।